So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video and आज की वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 एंड क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व करने वाले हैं एंड इसके फर्दर क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर नेम 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया जाता है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एंड ठीक है, तो यानी कि ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है एक AP के। तो हमें पता है स्टूडेंट कि अर्थमेटिक मीन, वी नो डैट कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एन AP क्या होता है, ये हमें पता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ एन AP इज इक्वल टू, अगर a प्लस बी टू नंबर्स के बीच का है तो a प्लस बी अपॉन 2 होता है, यानी कि ये वैल्यू इक्वल है इसके। तो क्या हो जाएगा an प्लस बी की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज को आप इक्वल रख दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज होता है। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और a प्लस बी को यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n, एंड सेकेंड साइड हो जाएगा a प्लस बी a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। नाउ इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n इज इक्वल टू, यही क्या हो जाएगा a का मल्टीप्लाई। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा a इंटू a की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू b की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू a की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू b की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये तो अपना सेम रहेगा, 2 की पावर a n प्लस 2 की पावर b n। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, a इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस वन, ऐसे यानी कि इसको हमने पूरा स्प्लिट कर दिया। तो a की पावर 1 से माइनस वन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। माइनस वन का मतलब अपॉन में a है, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या रह जाता है, केवल a की पावर n रह जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं a की पावर n लिख देती हूँ, प्लस a इंटू b की पावर n माइनस वन प्लस बी इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस, ऐसे यहाँ पर b की पावर n माइनस n, तो हमारा यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, b की पावर n रह जाता है, ठीक है। तो नाउ इसको अभी हम, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा था, अब ये सारे टर्म्स हम इधर लेकर के और सेकेंड साइड हम 0 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस a b की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स को कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व ही करते हैं, 2a की पावर n माइनस a की पावर n, ये दो टर्म सॉल्व हुआ तो a की पावर n, 2b की पावर n प्लस b की पावर n। तो ओके देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये सभी टर्म क्योंकि हम इधर लेके आए हैं तो माइनस के साथ चलेंगे। तो ये भी हो जाएगा b की पावर n, ठीक है। 2b की पावर n एंड माइनस b की पावर n, b की पावर n, देन माइनस ab n माइनस वन माइनस b इंटू ए n माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस वन, हम यहाँ दोनों से, इससे और इससे हम a की पावर n माइनस वन को मैंने कॉमन लिया स्टूडेंट। तो यहाँ पर मेरे पास n माइनस वन मैंने कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a की पावर n माइनस वन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो a की पावर n माइनस और माइनस b की पावर a माइनस n। इसको थोड़ा सा ऐसे हम साफ कर लेते हैं पहले। यानी कि जो टर्म मुझे कॉमन लेना है स्टूडेंट, उनको पहले मैं यहाँ पर साफ लेने वाली हूँ, ठीक है। तो ये है a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस वन इंटू बी, मैंने ऐसे लिख लिया इसको थोड़ा सा, प्लस
b की पावर n माइनस b की पावर n माइनस 1 इंटू a। ठीक है, तो एक साथ हमने ऐसे इसको यहाँ पर अरेंज कर लिया है। नाउ अब ठीक है, नाउ इधर से अगर हम a की पावर n माइनस 1 यहाँ से की पावर है तो a की पावर n माना, अब यहाँ से आप कॉमन लीजिए तो आपके पास a की पावर n कॉमन लेने के बाद बचता है a माइनस b, यानी कि n पावर में से -1 पावर आपने यानी कि n माइनस 1 आपने ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, a ही तो बचेगा यहाँ पर, राइट। कहने का मतलब है आप ऐसे ले सकते हैं ना इसको, देखिए a की पावर n मल्टीप्लाई में a एंड डिवाइड में a। ठीक है, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, a की पावर n मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है, तो a की पावर n ये पावर होगी 1 और ऊपर आएगी तो -1 इंटू a। तो n माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया और आपके पास क्या रह गया, केवल a रह गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, a माइनस बी, ऐसी सेकंड तरफ में प्लस के साथ आपने लिया b की पावर n माइनस 1 को कॉमन, तो यहाँ पर आपको मिलता है b की पावर n माइनस 1 आपने कॉमन लिया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, b माइनस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसलिए हम इसको माइनस b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस b की पावर n माइनस a, तो अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा a माइनस b स्टूडेंट। तो फाइनली क्या हो गया, यहाँ से a n की पावर 1 माइनस b n की पावर 1 एक फैक्टर मिला, और दूसरा आपको मिलता है a माइनस b की पावर a माइनस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हमें मिलते हैं। नाउ आप देखिए हमें फाइनली हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। वेन a n माइनस 1 इंटू b n माइनस 1, जब ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा, a n माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा b n माइनस 1। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 है तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे लें इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो आप कह सकते हो a की पावर n अपॉन a और इक्वल्स टू b की पावर n अपॉन b। तो इसको आप ऐसे ले लीजिए, देखिए a की पावर n अपॉन n, a अपॉन b की पावर हम ले सकते हैं इसको n माइनस 1 स्टूडेंट, इसको हम क्या ले सकते हैं, a अपॉन b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना, a की पावर n यानी कि a की पावर n अपॉन a की पावर 1, यहाँ भी वही b की पावर n अपॉन b की पावर 1, तो इसको मैंने a अपॉन b की पावर n माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, ऐसे हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, और सेकेंड साइड आपका रहेगा 1, क्योंकि अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से इस तरीके से वैल्यू आती है। नाउ तो a की पावर b, अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो a की पावर b n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है स्टूडेंट तो वो हमेशा 1 देता है। तो 1 को हमने ऐसे लिख लिया, बेस सेम कर लिए, तो देयर इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और n क्या हो गया हमारा 1 हो चुका है। और दूसरा फैक्टर a माइनस बी इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ तो n ही नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। दैट मीन्स हमारा n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको अर्थमेटिक मीन के इक्वल रखा, और देन फिर हमने कुछ सॉल्व किया, और फाइनली सॉल्यूशन करने के बाद हमने इस तरीके से कॉमन लिया, और ये दो फैक्टर हमारे पास आते हैं। इन दो फैक्टर में अगर ये 0 है तो इस तरीके से आपको टर्म मिलेगा, इसको स्प्लिट करके भी आप समझ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी सभी को आप इसके डिनोमिनेटर में ले आइए, तो a अपॉन b की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और सेकेंड साइड रह जाएगा 1। तो ये हमारे पास ये टर्म आएगी, 1 को हमने क्या लिख लिया, a अपॉन b की पावर 0, इसको हमने 1 लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो चुका है। नाउ n माइनस n की वैल्यू, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था स्टूडेंट्स। चलिए नाउ